ब्रिटेन के न्यूज चैनल में भारत के खिलाफ उगला जहर। चंद्रयान ने जला दी ब्रिटिश मीडिया की पतलून। चांद पर भारत का झंडा देखकर ब्रिटिश मीडिया एंकर का हुआ पेट खराब। क्या ब्रिटेन के पैसे से भेजा गया था चंद्रयान मिशन? भारत का कितना पैसा खाकर बैठा है ब्रिटेन, जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता पर चीन और पाकिस्तान तक ने भारत को बधाई दे दी है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने भी भारत की तारीफों में पुल बांधे हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जिसकी पतलून में आग लग गई है। जहां भारत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, उसी तारीफ को सुनकर इस देश को मिर्ची लगी है। इस देश का नाम सुनकर हर एक भारतीय का खून खोल उठेगा। यहाँ के जितने भी मीडिया एंकर हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और अपने प्रोग्राम में ऐसी ऐसी बातें बोली है जिसे सुनकर आप भी इनको जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 200 साल तक भारत को लूटने वाले ब्रिटेन की। उसके एंकर ने भारत पर इल्जाम लगाया है कि चंद्रयान को ब्रिटिश साम्राज्य के पैसे से भेजा गया है, पर आपको जानना चाहिए कि उनके बयान में कितनी सच्चाई है। ब्रिटिश मीडिया में भारत के खिलाफ जो हल्ला हो रहा है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। इसके बाद पूरी दुनिया से बधाइयां आना शुरू हो गई है, चाहे वह अमेरिका हो या फिर कोई यूरोपीय देश। यहां तक कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान ने भी भारत को खुलकर बधाई दी। लेकिन ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जलन भारत से आज भी कम नहीं हुई। ब्रिटिश मीडिया में भारत को जमकर खूब सारी बातें कही गई। एंकर ने सबसे पहले यहां से शुरुआत करी कि भारत ने चंद्रयान भेज दिया है, लेकिन उसके पास इतना पैसा आया कहां से। इसके बाद उसने भारत को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत के पास इतना पैसा है तो उसे यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगाना चाहिए, क्योंकि आज भी भारत के पास जरूरत के लिए सड़क तक मौजूद नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह एक मीडिया ने यहां तक कह दिया था कि एक ऐसा देश जिसके पास लोगों के लिए टॉयलेट तक नहीं है, वह चंद्रयान मिशन क्यों भेज रहा है। इसके बाद यह एंकर यहीं नहीं रुका। उसने कहा कि पिछले कुछ समय में ब्रिटेन ने भारत को $2.5 बिलियन की एड भेजी है। अगर भारत ब्रिटेन द्वारा भेजी गई एड को अपने स्पेस मिशन में इस्तेमाल कर रहा है तो ब्रिटेन को अपना पैसा वापस मांग लेना चाहिए। तो क्या सच में भारत ने चंद्रयान मिशन ब्रिटेन के पैसे से भेजा है या फिर उसकी सच्चाई कुछ और है? दरअसल आपको बता दें कि वर्ष 2008 में भारत सरकार ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट को रिलीज करते हुए यह कहा था कि अब भारत को किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एड की जरूरत नहीं। यानी 2008 में ही मनमोहन सिंह ने दुनिया को बता दिया था कि भारत अब खुद में आत्मनिर्भर है और उसे किसी दूसरे देश के पैसे की आवश्यकता नहीं। इसलिए अब किसी देश को भारत को पैसा देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई देश किसी एनजीओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना चाहता है तो वह फिर डोनेशन के रूप में उसे दे सकता है। इसी डोनेशन रूट का इस्तेमाल करके ब्रिटेन आज भी भारत में थोड़ा बहुत पैसा भेजता रहता है, जिसे वह फाइनेंशियली एड कहता है। यही वह फाइनेंशियल एड है जो $2.5 बिलियन भारत में ब्रिटेन के माध्यम से आया है। आपको बता दें कि यह पैसा ब्रिटेन कोई भारत की भलाई के लिए नहीं देता, बल्कि इसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए खालिस्तान के समर्थन के लिए आने वाला पैसा भी इसी तरह से रूट से लाया जाता है। इस पैसे को फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत सरकार ने ब्रिटेन से भेजा हुआ एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यह पैसा भारत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब भले ही ब्रिटेन भारत पर यह इल्जाम लगा रहा है, लेकिन शायद उसका एंकर भूल गया कि भारत से कितना पैसा ब्रिटेन लूट कर ले गया। कुछ ही समय पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक अनुमान के मुताबिक बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कुल मिलाकर लगभग $47 ट्रिलियन से ज्यादा की रकम को भारत से लूटा। इतनी रकम लगभग अमेरिका की पूरी साल की जीडीपी का 2.5 गुना है। भारत के ही पैसे को ले जाकर ब्रिटेन ने अपना खुद का विकास किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोहिनूर की कहानी भला कौन नहीं जानता। भारत का ही कोहिनूर हीरा उनके राजा और रानियों के मुकुट पर सजता रहा और भारत से लूटे हुए पैसों को लेकर $2.5 बिलियन का रोना ब्रिटिशर्स रो रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटेन वही देश है जो भारत से इतना पैसा लूट कर गया। उसके बावजूद आज तक चंद्रमा पर एक सैटेलाइट तक नहीं भेज पाया।
आखिर इसका क्या कारण है कि इतनी विकसित अर्थव्यवस्था और इतना विकसित देश होने के बावजूद ब्रिटेन की इतनी हैसियत नहीं कि खुद का एक अच्छा सा मिशन भी स्पेस के लिए लॉन्च कर सके, क्योंकि यह देश पूरी तरह से आज भी भारतीय लोगों पर निर्भर है। यहां तक कि ब्रिटेन देश को चलाने वाले ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं। क्या भारत को टारगेट करके ब्रिटेन की मीडिया ऋषि सुनक को टारगेट कर रही है? क्या यूके में नस्लवाद का जहर उगला जा रहा है? यह बात काफी हद तक सच भी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत सही से देखी जाए तो किस प्रकार से भारतीयों के खिलाफ ब्रिटेन में नफरत बढ़ती जा रही है, और शायद इसी वजह से ब्रिटिश लोग भारत की इस मिशन पर ज्यादा खुश नहीं हैं। यह वही ब्रिटेन है जो भारत को इतने बुरे भले में छोड़कर गया था। भारत के ही पैसों से इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था बेहतर करी, क्योंकि भारत के पैसे को लूटकर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बढ़ाया गया। वहां पर फैक्ट्रियां बनी और इसलिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लेकिन भारत को इस हाल में छोड़कर जाने के बावजूद सिर्फ 70 साल में भारत ने ब्रिटेन के मुंह पर कड़ा तमाचा मारा है। आज एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें ब्रिटेन भारत की टक्कर का हो। चाहे आप अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए, जहां ब्रिटेन को पार करके भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और भारत के मुकाबले ब्रिटेन में तो आर्थिक मंदी भी आ गई है, जहां उनकी अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। चाहे आप स्पेस मिशन की बात कर लीजिए, जहां ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी का नाम भी आप न्यूज में नहीं सुन पाते होंगे, क्योंकि ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं करती, जबकि भारत पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक बेहतरीन मिशन लॉन्च कर चुका है। अब देखना यह होगा कि इस एंकर के खिलाफ भारत क्या कार्रवाई करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ब्रिटिश एंकर के विवादित कमेंट पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।